तुम तुंग हिमालय श्रृंग और मैं चंचल गति सुर सरिता, तुम विमल हृदय उच्छ्वास और मैं कांत कामनी कविता। हिंदी साहित्य की काव्य विधा में प्रयोगवाद, रहस्यवाद, भक्तिवाद और छायावाद का एक साथ प्रयोग करने वाले निराला कवि, जी हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम इन्हीं के बारे में कुछ जानते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हिंदी कविता के छायावाद युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक माने जाते हैं। वे जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा के साथ हिंदी साहित्य में छायावाद के प्रमुख स्तंभ माने जाते हैं। उन्होंने कहानियां, उपन्यास और निबंध भी लिखे, किंतु उनकी ख्याति विशेष रूप से कविता के कारण ही है। इनका जीवन परिचय जान लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल रियासत 21 फरवरी सन 1858 में हुआ था। बसंत पंचमी पर उनका जन्मदिन मनाने की परंपरा 1930 से प्रारंभ हुई। उनका जन्म मंगलवार को हुआ था, इसीलिए उनका नाम सूर्या कुमार भी रखा गया। उनके पिता पंडित राम सहाय तिवारी उन्नाव के रहने वाले थे और महिषादल में सिपाही की नौकरी करते थे। वे मूल रूप से उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिला के गढ़कोला नामक गांव के निवासी थे। प्रिय विद्यार्थियों, उनकी शिक्षा की बात कर लेते हैं। निराला की शिक्षा बंगाली माध्यम से शुरू हुई। हाई स्कूल पास करने के पश्चात उन्होंने घर पर ही संस्कृत और अंग्रेजी साहित्य का अध्ययन किया। हाई स्कूल करने के पश्चात वे लखनऊ और उसके बाद गढ़कोला आ गए। प्रारंभ से ही रामचरितमानस उन्हें बहुत प्रिय था। वे हिंदी, बंगला, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा में निपुण थे और श्री रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और श्री रविंद्रनाथ टैगोर से विशेष रूप से प्रभावित थे। 10वीं कक्षा में पहुंचते पहुंचते इनकी दार्शनिक रुचि का परिचय मिलने लगा। निराला स्वच्छंद प्रकृति के थे और स्कूल में पढ़ने से अधिक रुचि उन्हें घूमने, खेलने, तैरने और कुश्ती लड़ने इत्यादि में थी। संगीत में भी उनकी विशेष रुचि थी। अध्ययन में उनका विशेष मन नहीं लगता था। इसी कारण उनके पिता कभी उनसे कठोर व्यवहार करते थे, जबकि उनके हृदय में अपने एकमात्र पुत्र के लिए विशेष स्नेह था। 15 वर्ष की अल्पायु में निराला का विवाह मनोहरा देवी से हो गया। पत्नी के जोर देने पर ही उन्होंने हिंदी सीखी। इसके बाद उन्होंने बंगला के बजाय हिंदी में भी कविता लिखना शुरू कर दिया। उनकी पत्नी की मृत्यु उनकी 20 वर्ष की अवस्था में ही हो गई। बाद में उनकी पुत्री, जो कि विधवा थी, वो भी अल्पायु में मृत्यु का शिकार हो गई। आर्थिक विषमताओं से घिरे रहे ऐसे समय उन्होंने विभिन्न प्रकाशकों के साथ प्रूफ रीडर का काम किया। उन्होंने समन्वय पत्रिका का संपादन भी किया। प्रिय विद्यार्थियों, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली नियुक्ति महिषादल राज्य में हुई। उन्होंने 1918 से 1922 तक यह नौकरी की। उसके बाद संपादन, स्वतंत्र लेखन और अनुवाद कार्य की ओर प्रवृत्त हो गए। 1922 से 1923 के दौरान कोलकाता से प्रकाशित समन्वय पत्रिका का संपादन किया। 1923 अगस्त से मतवाला के संपादक मंडल में कार्य किया। इसके बाद लखनऊ में गंगा पुस्तक माला कार्यालय में उनकी नियुक्ति हुई, जहां वे संस्था की मासिक पत्रिका सुधा से 1935 के मध्य तक संबद्ध रहे। इसके बाद 1942 से मृत्यु पर्यंत इलाहाबाद में रहकर स्वतंत्र लेखन और अनुवाद कार्य किया। उनकी पहली कविता जन्मभूमि प्रभा नामक मासिक पत्रिका में जून 1920 में और पहला कविता संग्रह 1923 में अनामिका नाम से तथा और उनका निबंध बंग भाषा का उच्चारण अक्टूबर 1920 में मासिक पत्रिका सरस्वती में प्रकाशित हुआ। अपने समकालीन अन्य कवियों से अलग उन्होंने कविता में कल्पना का सहारा बहुत कम लिया और यथार्थ को प्रमुखता से चित्रित किया। वे हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं, इसलिए उनके छंदों को रबड़ छंद और केंचुआ छंद की उपमा से भी अलंकारित करते रहे इनके समालोचक। प्रिय विद्यार्थियों, 16-17 वर्ष की अवस्था से इनके जीवन विपत्तियां आरंभ हो गई। सर्वप्रथम इनकी मां का देहावसान हो गया।
पिता की भी असामयिक मृत्यु हो गई और एक इन्फ्लुएंजा महामारी के विकराल प्रकोप से घर के सारे प्राणी चल बसे। पत्नी की मृत्यु ने तो उन्हें अंदर से तोड़ दिया, पर कुटुंब के पालन पोषण का भार स्वयं झेलते हुए अपने मार्ग से विचलित नहीं हुए। इसके बाद उनका सारा जीवन आर्थिक संघर्ष में बीता। निराले के जीवन की सबसे विशेष बात यह है कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी उन्होंने सिद्धांत का त्याग कर समझौते का रास्ता नहीं अपनाया, संघर्ष का साहस नहीं गंवाया। जीवन का उत्तरार्ध इलाहाबाद में बीता। वहीं दरियागंज मोहल्ले में स्थित राय साहब की विशाल कोठी के ठीक पीछे बने एक कमरे में 15 अक्टूबर 1961 को उन्होंने अपनी ये लीला समाप्त कर दी। प्रिय विद्यार्थियों, निराला पर विपत्ति का कहर इस कदर बरसा कि वो अंदर से टूट गए और अपनी एक कविता में वो वर्णन करते हैं अपने अंतिम समय में, मैं अकेला देखता हूँ आ रही है मेरे दिवस की सांध्य बेला, पके आधे बाल मेरे हुए निष्प्रभ गाल मेरे, चाल मेरी मंद होती जा रही है हट रहा है मेला, जानता हूँ नदी झरने जो थे मुझे पार करने कर चुका हूँ, हंस रहा है यह देख कोई नहीं भेला, मैं अकेला देखता हूँ आ रही है मेरे जीवन की सांध्य बेला। निराला का व्यक्तित्व सचमुच में ही निराला था। कहते हैं, जैसे हम हैं वैसे ही रहें, लिए हाथ एक दूसरे का अतिशय सुख के सागर में बहें, मुदें पलक केवल देखें उर में, सुने सब कथा परिमल सुर में, जो चाहें कहें वे कहे, वहाँ एक दृष्टि से अशेष प्रणय, देख रहा है जग को निर्भय, दोनों उसकी दृढ़ लहरें सही। प्रिय विद्यार्थियों, निराला जी की प्रमुख प्रकाशित कृतियां हैं। सर्वप्रथम काव्य संग्रह की बात करते हैं। अनामिका, परिमल, गीतिका, अनामिका द्वितीय, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, अणिमा, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत कुंज, सांध्य काकली, अपरा। उपन्यासों की अगर बात करें तो उसमें अप्सरा, अलका, प्रभावती, निरूपमा, बिल्ले सुरबकरिया, चोटी की पकड़, काले कारनामे, चमेली और इंदुलेखा, ये इन 3 अपूर्ण उपन्यास है। कहानी संग्रह की बात कर लें तो लीली, सखी, सकूल की बीबी, चतुरी चमार, ये इनकी कहानी संग्रह है। अब इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में कहें, निराला का काव्य वस्तुतः एक चित्रशाला है, जिसमें किसी सहज समर्थ चित्रकार के जीवन और जगत की बहुरंगी छवियां क्रमशः एक करीने से सजा रखी है। उनके काव्य में सुख दुख, हास्य करुणा, राग विराग, शांति विद्रोह, अध्यात्म श्रृंगार, आदर्श और यथार्थ के इतने बहुरंगी चित्र अंकित है कि उनके काव्य को किसी बात या विचारधारा विशेष से जोड़ना अनुचित लगता है। निराला की आस्था मानवतावाद में थी और मानव जीवन को सुखमय और गौरवमय बनाने के लिए उनका समस्त साहित्य सृजन काम आया। वे निस्संदेह हमारे युग के महान व्यक्तित्व थे, इसलिए उन्हें महाप्राण निराला कहना उचित प्रतीत होता है। धन्यवाद।